आज अपनी श्री हनुमान जी महाराज की कथा का तीसरा दिन है। हो सकता दो चार लोग कल ना आ पाए हों, माताएं बहनें भी आज अधिक संख्या में हैं, इसलिए कल का प्रसंग केवल 2 मिनट में आपके बीच में रख करके अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ, क्योंकि मैं 35 वर्ष से आपके बिरसा में बोल रहा, 35 वर्ष हो गई, 1-2 साल का गैप रहा, बशर्ते अनवरत लगातार बिरसा में जो है मेरी कथा हो रही है। आपके बीच में भी 2 वर्ष से पिछली साल और इस साल बीच में आया हूं। केवट प्रसंग हमारे पास में इतना है कि आप 7 दिन सुन सकते हैं। भरत जी की कथा मैंने 3-3 दिन में कही। दशरथ जी की कथा जो है ऐसा प्रसंग है जो 4 दिन में पूरा होता है। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से 4-6 प्रांतों में जो कान्हा भैया भजन गा रहे थे, 1-1.5 साल हमारे साथ रहे। यूपी, राजस्थान, कई प्रांतों में रहे। लेकिन अब मैंने कथा का रुझान, एक सज्जन बोल रहे थे, बोले महाराज अब आप उतनी जल्दी नहीं बोलते। हमने की जल्दी मैं बोल सकता हूँ, हनुमान जी महाराज की कृपा है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल सकूं, लेकिन मैंने थोड़ा धीरे और कथाओं को रोक करके कथाओं का जो निचोड़ है वो समाज का देने का प्रयास करते हैं। क्योंकि कथाएं तो आप टीवी पर भी, आपके यहाँ भी रामायण रखी हुई, वाल्मीकि रामायण हुई, भागवत रखी हुई है। 30 साल पहले जो हमारा राजनीतिक स्तर था, जो समाज का स्तर था, जो चरित्र का स्तर था, जो धर्म का स्तर था, जो मनुष्य का स्तर था, जो पढ़ाई का स्तर था, वो आज नहीं है। हाँ, 30 साल पहले जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो आज नहीं है। जबकि 30 साल पहले इतनी अखंड रामायणें नहीं होती थी, 30 साल पहले इतनी भागवतें नहीं होती थी, 30 साल पहले इतने जो है प्रवचन नहीं होते थे। जबकि जगह जगह 24 घंटे आप चारपाई पर लेटे लेटे भागवत सुन रहे रात के 12 बजे। लेकिन श्रोता महान भाव में निवेदन करना चाहता हूं, कथा का अर्थ है व्यथा दूर होना, और व्यथाएं हमारी बढ़ रही हैं। हाँ, कथा सुनकर के व्यथाएं बढ़ रही। संत का अर्थ होता है समस्या का अंत होना, समस्या का निराकरण होना, शांति मिलना। लेकिन हर व्यक्ति अशांत, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास में सोफा सेट है, डिनर सेट है, मोबाइल सेट है, कूलर सेट है, लेकिन माइंड अपसेट जरूर मिलेगा। कारण क्या है, वजह क्या है? तो वजह ये है जो आप लोग 2 दिन से सुन रहे हैं। सत्संग का अर्थ होता है कबीरा यह तन मलिन है, कबीरा यह तन मलिन है, धोए न छूटे रंग, ओ के छूटे सत्संग में, कै संतन के संग। कबीरा संगति साधु की, ओ साहिब आवे याद, ओ लेखे में बोई घड़ी, बाकी सब बर्बाद। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध। हम 24 घंटे सत्संग कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ बताया गया 24 मिनट के आधे 12 मिनट के आधे 6 मिनट बहुत। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनः आध, और तुलसी संगत साधु की, हरे कोट अपराध। रामचरितमानस का सुंदरकांड का एक दोहा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग में जितने सुख हैं तराजू के एक पल्ले में रख दिए जाएं। तात स्वर्ग अपवर्ग, मोक्ष, स्वर्ग के, बैकुंठ के, मोक्ष के, भगवान के धाम के जितने भी सुख आनंद हैं वो एक तराजू के एक पल्ले में रखे जाएं, और दूसरे पल्ले में
आंख का पलक जितनी देर ऊपर नीचे होता है उतनी देर सत्संग किया जाए। समझो आप, वर्षें निकल गई सत्संग करते करते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला इक अंग और तूल न ताह सकल मिली जो सुख लव। परम पूज्य योगानंद जी महाराज अर्थ किया करते थे, लव का अर्थ है 1 मिनट के 2 से टुकड़े किए जाए। 1 मिनट का 200वां भाग है और उतना सत्संग हो जाए तो मानव जीवन लोक और परलोक में गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। दुख होता है श्रोता महानुभाव, आप लोग अपना अमूल समय लेकर के कार्यक्रमों में जाते हैं, सत्संग में आए हैं, गाड़ी कमाई का यहाँ पैसा खर्च हो रहा है, माइक लगा हुआ है, और जो है हमारे परम बंदनी संजू महाराज जैसे संत। अब आपके बीच में मैं किसी की बड़ाई नहीं करता, लेकिन इनके पास में 2-3 बातें हमने ऐसी देखी जो संत के लक्षण होते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपन सत्संग कर रहे तो हमने कथा का रुझान बदल दिया है। कथा का रुझान ये है कि हमें केवल अपनी मति सुधारना है, हमारी बुद्धि सही हो जाए। ये हम पहले दिन से बोल रहे हैं, हमारा दिमाग सही हो जाए, हमारी सद्बुद्धि हो जाए। सोई काम चकाचक जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। अगर हमारी कुमति है, दुर्बुद्धि है, दिमाग सही नहीं है, भले 3 मंजिल मकान हो, बढ़िया व्यवस्थाएं हो, कई बैंकों में आपका रुपया जमा हो, लेकिन शांति और सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। ये हमारे यहाँ लिखा हुआ है। हर व्यक्ति 5 बातें प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है, चाहे नेता हो, व्यापारी हो, संत महात्मा हो, किसान हो, दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो। 5 बातें प्राप्त करने के लिए सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक, और कोई तो रात भर की रात की ड्यूटी कर रहे बेचारे, दिन रात लगे हुए हैं, किसी प्रकार से 5 बातें प्राप्त हो जाए। वो 5 बातें हर व्यक्ति चाहता है। बाबा तुलसीदास जी बालकांड में वर्णन करते हैं, मति, सबसे पहले मति आई। समझने का प्रयास करें माता बहनें, समझो, क्योंकि ये वो कथा नहीं सोने का गड़ुआ गंगा जल पानी जो है ऐसे गीत गाए जा रहे हैं। हाथ उठा करके माताएं बहनें राधे राधे टीवी में बोल रही हैं। माताओं बहनों ने अगर हाथ उठा करके ताली बजाई पाप लगेगा। बोलो आप, अब कितना धर्म हो रहा अपने यहाँ, कितना जो है वो हो रहा हमारे यहाँ। द्रौपदी जी ने एक बार हाथ उठाया, सोफड़ा साफ हुआ, महाभारत। और आजकल की माता राधे, सास बहू में गुत्थम गुत्था, दौरानी जिठानी में बोला चाली नहीं। क्या मतलब होता सत्संग का? धर्म हो या धर्म क्यों? हम यही कथा नहीं कह पाते कि धर्म में अधर्म हो रहा है। धर्म में अधर्म होता, अधर्म में धर्म होता। ये महाभारत बोल रहा, पंचम वेद, कोई काट नहीं सकता। रामचरितमानस के भी मैंने 2 प्रमाण दिए थे। हमें केवल जो है ये समझना है कि हम एक काम कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग जो है मंदिर में प्रसाद फेंक के जो है दरवाजे से फेंक रहे, क्योंकि भीड़ है, पहुंच नहीं पा रहे, 80वां नंबर है उनका, तो उन्होंने प्रसाद लिया और फेंक दिया है, जिसका एक कण जो है वो पैरों के नीचे गिरते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सा जो है ऐसी बातें हो रही हैं कि उनसे उल्टा असर पड़ रहा है। उसका कारण ये है, जब से सत्संग भागवतें गीता राम जो है बढ़े, तभी से जो है हमारे सब स्तर नीचे जा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया का कथन है, यदि समाज का, परिवार का, देश का, गांव का विकास चाहते हो, प्रोग्रेस चाहते हो, उन्नति चाहते हो, सुख और शांति चाहते हो, तो एक पैर आधुनिकता की तरफ होना चाहिए, विज्ञान की तरफ। ये राम मनोहर लोहिया का कथन है। हम लोग ऐसे नहीं है। हमारे जो है आयोजक भी पढ़े लिखे हैं, नौकरी की है उन्होंने, वो हम भी 74 के बीए हैं। आजकल के लड़का एमएससी यहाँ बात करें शाम को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो कहीं स्तर कहाँ गिरा, हम इंग्लिश पढ़ रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसलिए जो है 5 बातें प्राप्त करने के लिए 24 घंटे अपन लोग लगे हुए, और 5 बातों में सबसे पहले मति है, बुद्धि है।
और बुद्धि की बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई में विवेचना की है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, ओ जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। मति कीरति, मति माने बुद्धि, कीर्ति माने दुनिया में नाम हो जाए, क्षेत्र में नाम हो जाए, प्रदेश में नाम हो, सब चाहिए। मति कीरति, गति हमको परलोक अच्छा मिले, स्वर्ग मिले, बैकुंठ मिले, भगवान का धाम मिले, सब चाहिए। मति कीरति गति, भूति, भूति कहते ऐश्वर्य को। हमारी बात को अधिकांश लोग माने, हमारा चलतारा रहे, बोलबाला रहे, सब चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा हमारी आज्ञा का पालन करें। मति कीरति गति भूति भलाई, और जो जई भलाई माने नाना प्रकार के सुख, सब बातें आगे समझने का प्रयास करना। अगर कथा को समझोगे नहीं तो उल्टा असर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, 5 बातें प्राप्त करने के लिए अपन सब लोग, वो अपने ही लोग नहीं, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीवु जहाना। चाहे जल में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे आकाश में विचरण करने वाले पक्षी हो, चाहे पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य या अन्य जानवर हो, अगर आज की तारीख तक 5 बातें किसी को मिली हैं तो उसके मात्र 2 उपाय हैं, तीसरा उपाय ही नहीं। हम लगे तीसरे उपाय में। हाँ, ये 5 बातें प्राप्त करने के लिए 2 उपाय के अलावा तीसरा उपाय नहीं है। पहला उपाय तो आप कल से परसों से सुन रहे, क्योंकि मति हमारे अनंत बलवंशी हनुमान जी महाराज, अभी आपने सुना हनुमान जी महाराज की महावीरता का प्रमाण पत्र। बहुत से भगवान हैं, लेकिन श्री हनुमान जी ने युद्ध में शंकर जी को हराया, हनुमान जी ने युद्ध में कृष्ण भगवान को हराया, हनुमान जी ने युद्ध में राम जी को हराया। तो इसलिए हनुमान जी के जितना जो है शक्ति बल, अतुलित बल, तो इसलिए हनुमान जी महाराज ही एक ऐसे हैं कि ये हमारी मति को सही कर सकते हैं, और मति सही हो जाए तो काम बिल्कुल सफल हो जाए। क्योंकि आप महावीर विक्रम बजरंगी, और कुमत निवार सुमति के संगी। हनुमान जी के अलावा और आपको ये नहीं मिलेगा, और मिल जाएंगे, स्वर्ग मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन मति माने बुद्धि। इसलिए महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। और दूसरा उपाय क्या है? मति और अन्य 4 बातें प्राप्त करने के लिए मति अगर सही हो गई तो सब बातें ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगी। तो बाबा तुलसीदास जी ने एक उपाय और बताया, और वो उपाय ये है, मति की रति गति भूति भलाई, और जो जही जतन जहां जही पाई, अरे सो जानिए सत्संग प्रभाऊ। और लोक में, संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं। अगर पैसे से 5 बातें प्राप्त होती तो पैसा वाले का हिलने लगन देते, धन्ना जाट को सेना नाई को, बेचारे कहाँ लग रहे थे, छपरिया नहीं थी इन पे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मति की रति गति भूति भलाई, और जो जई जतन जहां जई पाई, सो जानिए सत्संग प्रभाऊ। लोक वेद न आन उपाऊ। अब सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप जो है भागवत ही सुने या आप प्रवचन ही सुने, ये तो सत्संग है ही। लेकिन सत मन सत बच कर्म सत, और सत्य सद ग्रंथ, और सत्य पुरुषन से करते हैं, उसे कहत सत्संग। एक बार फिर सुने, सत्संग ये थोड़े ही। हाँ, आजकल तो सत्संग में ज्यादा गड़बड़ेशन हो रहा, सत्संग का उल्टा असर पड़ रहा। एक जगह भागवत हो रही थी, 70 साल की डोगरी बुजुर्ग माताजी कथा पांडाल में पहुंची। पंडित जी कह रहे थे कि
निज कर ग्रह परिचर्या करहीं। सीता जी पूरे घर का कामकाज करती थी। 700 सासों के रोजाना पैर छुआ करती थी। डुकरिया बोली, रामायण में लिखी है सीता जी अकेली। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ जी के अन्य रानियां हैं, 500 हैं, कहीं 700 हैं। पालागन दुल्हन सिखावत सरे सासम साता, बाबा तुलसीदास जी बोल रहे गीतावली में। तो वहां कथा हो रही थी कि 700 सासों के सीता जी रोजाना पैर छुआ करती थी। पालागन दुल्हन सिखावत सरित सास समसाता। डुकरिया बोली, हमारी बहू हमारे अकेले पाए नहीं छुअत। अगर बहू कथा सुन लेती तो हमारे पांव छुए जान लगते। और सीता जी निज कर गृह परिचर्या करहीं। अपने हाथ से पूरा काम काज करती थी। सास ससुर की सेवा करती थी, पति की सेवा करती थी। डुकरिया ने कथा सुनी, 4 घंटा घर पहुंची। बहू से बोली, बहुत अच्छे पंडित जी आए, उनकी कथा सुने चाहिए, माने चाहिए, जीवन में उतारे चाहिए। इकलौती लाडली बहू को 70 साल की डुकरिया ने कथा पांडाल में भेज दिया। दूसरे दिन आई बहू, सास रह गई घर पे। बोले, हम बेटा यहीं, तुम कथा सुनो, बहुत अच्छी कथा है। और दूसरे दिन प्रसंग बदल गया। पंडित जी कान लगे, पलंग पीठ तज गोद हिड़ोला, सियन दीन पग यवन कठोरा, जियन मूरज में जुगबत रहेऊ, दीप बात नहीं टारन कहेऊ। सीता जी ने पलना झूला के अलावा जमीन पे पैर नहीं रखा।